झारखंड में चुनाव है और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने एक हिट लिस्ट बनाई है कि किस किस बीजेपी के नेता को वे किसी कीमत पर विधानसभा में नहीं आने देंगे और ऐसे नेताओं के खिलाफ वे चुन चुन कर मजबूत कैंडिडेट उतार रहे हैं। झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार शंभुनाथ चौधरी से जानिए कि हेमंत सोरेन के हिट लिस्ट में बीजेपी के कौन कौन नेता हैं। बात हम इंडिया गठबंधन की अगर करें तो इंडिया गठबंधन में अभी आधिकारिक तौर पर सीटों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन आप कहेंगे कि ऐलान हो भी गया है, चीजें तय हैं। उम्मीदवारों के नाम जो है वो सामने, जैसे आज दो उम्मीदवारों ने, अगर आप राष्ट्रीय मतलब बड़ी पार्टियों के उम्मीदवारों की बात करेंगे तो श्री गणेश जो है आज नामांकन का वो जेएमएम के दो बड़े नेताओं ने किया, पर्चा भरा जेएमएम कैंडिडेट के तौर पर। गढ़वा से मिथिलेश ठाकुर और भवनाथपुर से अनंत प्रताप देव। अनंत प्रताप देव भी बड़ा नाम है, पूर्व विधायक रहे हैं और भवनाथपुर में भानु प्रताप शाही को चुनौती देंगे। कहते हैं कि हेमंत सोरेन ने इन दो लोगों के खिलाफ खासतौर पे भवनाथपुर के जो विधायक हैं भानु प्रताप शाही और रणधीर सिंह सारठ, तो इन दोनों के खिलाफ बहुत मजबूत लड़ाई लड़ने वाले हैं। सेनापति का नाम सामने आ गया। अनंत प्रताप देव जो है वो भानु प्रताप शाही को चुनौती देंगे। हेमंत सोरेन पूरी ताकत लगा के खुद गए आज वहां पे जनसभा करने। बहुत व्यस्त कार्यक्रम था उनका रांची में, गठबंधन तेजस्वी यादव के साथ बैठक और कई सारी चीजें थी। अभी जब टिकट मतलब बंटवारे की रणधीर सिंह को चुनौती देंगे चुन्ना सिंह चुन्ना सिंह और अनंत प्रताप देव चुनौती देंगे भानु प्रताप शाही को। भानु प्रताप शाही को इन दो आज सीटों इन पे। दोनों से दिक्कत थी, उनको परेशानी थी हेमंत सोरेन को। हाँ, ये दोनों परेशानी बहुत वोकल थे, सीएम को लेकर बहुत वोकल हैं। और तो ये जो है शाही तो हमेशा रहते हैं। हाँ, हाँ। तो ये कहा जाता है कि ये दोनों जो है वो हिट लिस्ट में है, मैंने इंडिया की हिट लिस्ट में नंबर नंबर 1-2 है, जिनको वो किसी कीमत पर आने नहीं देना चाहते हैं इस बार हेमंत सोरेन। उनकी कोशिश होगी, राजनीतिक लड़ाई है, देखिए नतीजा क्या होता है वो तो जनता की अदालत में तय होगा। और बाकी सीटों पे तो जो चेहरे हैं वो करीब तय है। आप देखिए गणेश महली जो है वो सरायकेला या खरसावां से लड़ेंगे। बेसका बास्के बेसरा भी चुनाव लड़ेंगे, सरायकेला या खरसावां में से दोनों में से कौन सी सीट किसे मिलती है। बहरागोड़ा से दिनेश सारंगी चुनाव लड़ेंगे, कुणाल कुणाल सारंगी चुनाव सारंगी। लड़ेंगे। और वहां एक चीज होती है, कुणाल सारंगी के शामिल होने से समीर मोहंती जो मौजूदा विधायक है जेएमएम के, जिनको जेएमएम ने इस बार जमशेदपुर लोकसभा सीट से उम्मीदवार भी बनाया था, तो उनका टिकट जो है वो टिकट से बेदखल हो सकते हैं। उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी कहना मुश्किल है, लेकिन और जिनके बारे में ये बात कही भी जा रही थी कि जब चंपई सोरेन गए थे तो कि समीर मोहंती भी जो है शामिल हो सकते हैं। हालांकि समीर मोहंती ने इसका खंडन किया था, लेकिन निष्ठा थोड़ी संदिग्ध तो हो ही गई थी। तो अब मुझे लगता है कि वहां पे चॉइस हेमंत सोरेन का वो कुणाल सारंगी है। कुणाल सारंगी जब जेएमएम में थे, उनको विधायक जो है वो विधायक जेएमएम के टिकट पर ही बने, एक ही बार बने और जेएमएम के टिकट पर थे। और उनको पार्टी में हेमंत सोरेन तब भी बहुत तवज्जो देते थे और वो पार्टी का अर्बन चेहरा उस समय माने जाते थे। जो आईटी और बाकी तमाम चीजों पे दक्ष है, जो व्यक्ति विदेश से पढ़कर आया है, तो ऐसा पढ़ा लिखा चेहरा जेएमएम में जो है युवा चेहरा कुणाल सारंगी था। और उनके जाने की कमी मुझे लगता है कि वो बीजेपी जाकर भी कभी बीजेपी में बीजेपी ने उनको प्रवक्ता भी बनाया, पिछले चुनाव में लड़ाया भी, लेकिन बीजेपी में जाकर भी कभी बीजेपी की तरह हुए नहीं कुणाल सारंगी, और वापस जो है वो जेएमएम की राजनीति, जबकि उनके तो पिताजी अगर दिनेश कुणाल सारंगी। कुणाल सारंगी को जेएमएम उतारती है मैदान में, तो समीर मोहंती तो पैदल हो जाएंगे, क्योंकि बीजेपी हाँ, पहले ही दिनेशरन गोस्वामी को उम्मीदवार बना चुकी है उम्मीदवार बहरागोड़ा बना से। चुकी है। हाँ, बिल्कुल बना चुकी है। और मुकाबला जो है वो बड़ा कायदे का होगा, बड़ा कांटे का मुकाबला जो है वो बहरागोड़ा सीट पे होने जा रहा है। तो ये है संतोष जी, तस्वीरें यही है। आरजेडी आरजेडी के बारे में खबर है कि हाँ, वो मान गए आरजेडी हैं के सीट पे। आरजेडी के बारे में सूचना ये है, आरजेडी की जो तेवर थे कल,
कि हम 5 से 7 सीटों पर अगर वो देने की बात करते हैं, मनोज झा ने कहा कि वो गला काटने जैसा है कि अगर हम 5 सीटों पे चुनाव लड़े, 7 सीटों पे चुनाव लड़े। लेकिन अब ताज़ा खबर ये है कि आज जो बैठक हुई सीएम के साथ और आज उन्होंने कहा था कि आज 11 बजे रुकिए, हम सारी चीज़ों का ऐलान कर देंगे। अगर हमारी बात नहीं बनी तो हम अकेले भी जो है वो चुनाव हमने सारे विकल्प खुले रखे हैं। लेकिन आज आरजेडी ने इस मामले में उनका न सिर्फ तेवर जो है वो उस तरीके से नहीं दिखा, न कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, न उस तरीके से नेताओं का बयान आया और कहीं ये कही जा रही है कि अंततः हेमंत सोरेन ने उनको 6 सीटों पे जो है वो राजी हो गए हैं। 7वीं सीट पे थोड़ी जीत चल रही है। पिछली बार भी 2019 में भी आरजेडी को 7 सीटें मिली थी। और हेमंत ने तो कहा था भाई कि हम 11 सीटें छोड़ रहे हैं, 70 सीटों पे हम और कांग्रेस जेएमएम और कांग्रेस लड़ेगी, 11 सीटें उनके लिए छोड़ रहे हैं। तो अगर 7 सीटें आरजेडी को मिल जाती है तो 4 सीटें सीपीआई-एमएल को, वो कहानी खत्म है। तो फार्मूला जो है वो हेमंत सोरेन का ही चला अंततः, मुझे लगता है। और आरजेडी अकेले लड़ने की हैसियत में तो नहीं है, अगर लेती है फैसला, फिर भी अगर ऐसा अप्रत्याशित फैसला लेती है और मुझे लगता है कि अब वो मान गई है, आरजेडी के सामने कोई चारा भी नहीं है। उन्होंने कहा था कि भाई हम विध्वंस जो है, एक बात कही थी उन्होंने कि हम ठीक है, हम अपना ग्रीवांस है वो रखेंगे, लेकिन हम जो इंडिया ब्लॉक जो है वो हम ही लोगों ने बनाया है, वो लालू यादव की पहल पे बना है, तो हम इसमें विध्वंस जो है वो कभी नहीं पैदा करेंगे, इस बात को तय मानिए। ये बात जोर देकर उन्होंने कही थी। मुझे दबाव की लगता है कि वो राजनीति। 7 सीट नहीं देंगे, आरजेडी को 6 ही देंगे, क्योंकि हाँ, 2019 के चुनाव पर आरजेडी 7 सीटों पर लड़ी थी, एक जीती चतरा और 5 सीटों पे नंबर 2 रही। हाँ, लेकिन एक सीट पे वो 7वें नंबर पे चली गई, वो था बरकट्ठा। तो मुझे जी। लगता है हेमंत सोरेन बरकट्ठा से अपना कैंडिडेट देंगे जानकी यादव के रूप में, हाँ, ऐसा मुझे लग रहा है। हाँ, जानकी यादव उतर सकते हैं, इस बात की संभावना है। जानकी यादव जो कुछ समय पहले ही कुछ अर्सा बीजेपी पहले छोड़कर जेएमएम झामुमो में में शामिल हुए। हाँ, जेएमएम में शामिल हुए हैं, एक बार विधायक भी रह चुके हैं। हाँ। तो झारखंड विकास मोर्चा से जीते थे और बाद में बीजेपी में चले गए थे। बिल्कुल, और जेएमएम में अब हैं, तो चिर प्रतिद्वंदी हैं। तो बरकट्ठा में भी लड़ाई जो है खगेंद्र प्रसाद की बहू है वो, तो आप समझिए कि लड़ाई का एक कोण तो बना ही देंगी वो, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, कौन अ, बना दे, बना दे। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यही अभी ताज़ा हालात है झारखंड चुनाव का। और एक चीज़ और मैं देख रहा हूँ कि एक मोर्चे पे ये रणनीति जो है वो बदली हुई है। लोग ये पहले सोच रहे थे कि हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन एक साथ प्रचार करेंगे। लेकिन अब एक मोर्चे पे कल्पना सोरेन अकेले मोर्चा संभाल रही हैं, जो धनबाद, गिरिडीह और बोकारो जिले के दौरे पे हैं 3 दिनों के लिए और अकेले जो है वो भीड़ जुटा रही हैं। इधर हेमंत सोरेन जो है वो अपने अभियान में जुटे हुए हैं। तो ये पार्टी जो है पूरी पार्टी का, बल्कि आप इंडिया ब्लॉक की ही बात कर लें, तो मुझे लगता है कि यही 2 लीडर जो है, इन्हीं पे पूरा चुनाव का दारोमदार है। अ, बीजेपी कहेगी, बीजेपी का अब नया स्लोगन होगा मियां बीबी पार्टी। हाँ, नहीं, बंटी पब्लिक कर रही है। असल में पब्लिक। सुप्रियो भट्टाचार्य जो जेएमएम के हैं, उन्होंने चुनाव आयोग और बीजेपी को बंटी पब्लिक बताया। अब इसी इसी शब्द को जो है राजनीति में तो ये होता है। अब ये बंटी बदली का शब्द का इस्तेमाल जो है, आज भी बाबूलाल मरांडी ने ये बयान दिया है कि बंटी पब्लिक जो है उन्होंने झारखंड की जनता को ठगा है। जाहिर है बंटी पब्लिक किसको कह रहे हैं, सीधे-सीधे नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन वो हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो देखिए ये लड़ाई जो है वो बहुत दिलचस्प है और मुझे लगता है कि पिछली बार से भी 2019 की तुलना में भी 2019 में तो लड़ाई थी, रोचक थी, ज़रूर थी। लेकिन जितने नैरेटिव्स के बीच ये चुनाव लड़ा जा रहा है, ये झारखंड में अनूठा चुनाव है। बहुत तरह के नैरेटिव्स हैं। पिछली बार जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ रघुवर दास का कामकाज था, उसी पे चुनाव लड़ा गया था। हेमंत सोरेन रघुवर दास के खिलाफ उनके एटीट्यूड पे सवाल उठा रहे थे, उनके वादों पे सवाल उठा रहे थे और जेएमएम पे जो भारतीय जनता पार्टी वार करती थी, वो परिवारवाद का आरोप लगाती थी। इस बार बीजेपी उल्टा हो गया है। परिवारवाद के मुद्दे पे जो है वो थोड़ी धीमी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा कुनबा उतारा है नेताओं के रिश्तेदारों का, जिसकी लंबी फ़हरिस्त है। हम सभी लोगों ने देखा है। तो इस बार देखिए कई नैरेटिव्स चलेंगे। हेमंत सोरेन, आदिवासी के साथ अन्याय हुआ, जेल में डाल दिया। हेमंत सोरेन अपनी योजनाओं
को लेकर न खासतौर पे मैया सम्मान योजना इसको बुलाने की कोशिश करेंगे, अबू आवास योजना को बुलाने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ बीजेपी जो है उसने बांग्लादेशी घुसपैठ को और हेमंत सोरेन सरकार के कार्यकाल में जो भ्रष्टाचार के मामले आए उसको मुद्दा बनाएगी। ये 2 बड़े मुद्दे हैं। परिवारवाद भी एक बड़ा मुद्दा था, लेकिन मुझे लगता है टिकट बँटवारे के बाद जो है परिवारवाद के मामले में अब बीजेपी को सफाई की मुद्रा में आना पड़ा है। अब और डिफेंसिव हो जाएंगे अब वो। डिफेंसिव हो जाएंगे और हाँ। अब देखिए बाबूलाल मरांडी ने क्या तर्क दिया परिवारवाद को लेकर। जब आज ये सवाल उठा तो बाबूलाल मरांडी ने कहा कि देखिए जब कोई भी कहीं से चुनाव लड़ता है तो वो किसी की पत्नी, किसी की बहू, किसी का बेटा, किसी का भाई तो हो ही सकता है। लेकिन परिवारवादी पार्टियां वो हैं जो नियंत्रित होती हैं परिवार से। अब वो ये कह रहे हैं, तो लालू का उदाहरण दे रहे हैं, कांग्रेस का उदाहरण दे रहे हैं, मुलायम सिंह यादव का उदाहरण दे रहे हैं, जेएमएम का उदाहरण दे रहे हैं और बीजेपी को की तरफ से तो ये सफाई जो है वो बाबूलाल मरांडी की है। अब ये जनता की अदालत में कितनी स्वीकार होती है वो अस्वीकार होती है तो इस तरीके का विद्रोह नहीं होता। या जिस तरीके की का संतोष जो है वो कई सीटों पे दिख रहा है और जिस तरीके से नेता पार्टी छोड़ रहे हैं वो नहीं दिखता। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत-बहुत फिर बात होगी आज यहीं। तो ये थे झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार शंभुनाथ चौधरी, जो हमें बता रहे थे कि झारखंड में क्या कुछ चल रहा है। फिलहाल इतना ही, और आपसे आग्रह है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।